दोस्तों अगर आप एमपी बोर्ड से हैं, जी हाँ, एमपी बोर्ड से अगर आप हैं तो फिजिक्स चैप्टर 7 के ये दो क्वेश्चन आप कभी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये दो क्वेश्चन लगातार चैप्टर 7 से यही दो क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं 2025 के लिए। आप लिख लीजिए कि सब आप पढ़िए या न पढ़िए वो अलग बात है, लेकिन ये दो क्वेश्चन जो है, पहला है एलसीआर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एलसीआर जो है ये 24, 22, 21 और 18, 13, 12 में पूछा गया है। अब यूपी बोर्ड के लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यूपी बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है, क्योंकि मैं 10 से 12 साल के पेपर को एनालाइज किया हूँ, जहाँ पे एमपी बोर्ड का, खासकर एमपी बोर्ड का ही, तो एमपी बोर्ड के लिए तो एकदम कंफर्म है कि ये दो क्वेश्चन लगभग गारंटी के साथ 2025 में पूछे जाएंगे। पहला है एलसीआर। इसके लिए क्या पूछता है कि परिपथ में फेजर आरेख की सहायता से परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा धारा वोल्टेज के बीच बीच कलांतर का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये पूछा जाता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके सिद्धांत तथा ऊर्जा क्षय को लिखिए, ऊर्जा क्षय। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय क्या होता है उस वो बताना है। तो ये देखिए, अब देखिए 23, 21, 20, 19, 17, 15, 14, मतलब लगभग ये कंटिन्यू पूछा जाता है। तो ये दो क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर से, अगर आप पढ़ने वाले, ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं, सब पढ़ना चाहते हैं तो ये अलग बात है। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि कम पढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि और कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये 10 साल के पेपर से आप खुद देख सकते हैं कि 12, 13, 18, 21, 22, 24 में पूछा गया है। इसके बाद जब हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर देखिए 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23 में पूछा गया है। अब ये 23 में पूछा गया, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर को, तो क्योंकि हम ये गेस कर सकते हैं कि इस बार 2025 में कंफर्म है, 100% एक कंफर्म हो जाता है कि 2025 में ये ट्रांसफार्मर आने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए 14, 15, 15 के बाद देखिए 2 साल का गैप, ठीक है, 17 के बाद 19, ये कंफर्म आप पेपर मिला लीजिएगा, पेपर से ही बनाया गया है ये। तो 19 के बाद 20, 21, 23 और 23 में देखिए एक एक साल का गैप करके ये ट्रांसफार्मर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 25 में कंफर्म है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, जब ये पेपर आप देंगे तो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कंफर्म, गारंटी है। इसके बाद एलसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, 13, 18, 21, 22, 24। अच्छा, ये 24 में थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के मुकाबले थोड़ा सा कम चांस बनता है, लेकिन ये भी, तो इस चैप्टर से आपको एक है एलसीआर परिपथ के बारे में, दूसरा ट्रांसफार्मर के बारे में, और इसके बाद फिर ये देखिए एसी जनित्र किसे कहते हैं, ये पूछा गया था 22 में और 20 में। और इसके बाद फिर 17, 14, 12 में पूछा गया था, सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन आरएमएस वैल्यू से पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर इसके बाद भी अगर आप रेडी कर सकते हैं तो ये परिपथ भी आपको छोड़ना नहीं है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई पूरा हमको करना है, तो कभी लगता है कि आरसी, एलआर, ये सब, और फिर जिसमें केवल आर हो, केवल सी हो, और केवल आपका जैसे रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट की हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये आप कभी मत छोड़ के जाइए कि ये कंफर्म है कि इसमें से दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो आप दोनों को रेडी करके आप चले जाइएगा। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से ऐसे ही 2 से 4 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कंटिन्यू आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।